मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित कर्णान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने आयु के निषेकों के बारे में हम कल पढ़ रहे थे। कदली घात क्या होता है, कर्म के जो परमाणु हैं, आयु कर्म के जो परमाणु हैं जिनका ग्रहण हम पूर्व भाव में करते हैं, और उनका आवाधा काल कितना होता है। जब नई आयु हम जीने लगते हैं तो क्या हम उतने ही पर आयु कर्म के निषेक लेकर आए थे या उनमें कदली घात होता है, ये विषय हमारा चल रहा था। अपन आज उससे आगे पढ़ते हैं और देखिए बात करेंगे। देखो अपन ने ये पढ़ा था, उदीरना कर्म की 10 अवस्थाओं के नाम हमने देखे थे। उनमें से बंध, सत्ता और उदय का स्वरूप हमने देखा। उपशम की भी अभी भी चर्चा की। अब उर्वरित अवस्थाओं के बारे में समझेंगे। उदीर्णा यानी उदयोन्मुख कर्म जल्दी उदय में आने को उदीर्णा कहते हैं। उनकी आगमोक्त परिभाषा है उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली के निषेकों में आ मिलना और जल्दी उदय में आना उदीर्णा कहलाता। इसका अर्थ बाद में देखेंगे, उसके पहले दृष्टांत देकर समझाऊंगी। दृष्टांत अपन ने समझा था कि वो जैसे मेरा टिकट में मेरा नंबर 50वां नंबर आना था टिकट की विंडो पे, तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है कि प्रति व्यक्ति में जितना टाइम लग रहा है, तो 50, मान लो 2 मिनट लग रहे हैं तो 50वां नंबर में मुझे 100 मिनट लगेंगे। लेकिन इस बीच में मेरा कोई फ्रेंड मिल गया तीसरे नंबर पे खड़ा है, उसको मैंने कहा कि भाई मेरा टिकट भी निकाल लेना, तो मेरा जो समय आ गया निकालने का, प्रोसेस होने का, वो कम हो गया। तो इसको जो है उदीरना कहते हैं। इसी तरह से जो जिस काल में वो सामान्य रूप से सामान्य गति से उदयावली में आना और उन कर्मों का खिल जाने का जो क्रम पड़ता है, जो समय पड़ता है, उससे पहले ही उनका खिल जाना, ये उदीरना कहलाता है। और उदीरना किन कारण से होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे। और फिर हमने आयु के बारे में पढ़ा था। देखो, ये परिभाषा का अर्थ हमने समझा था। अब हम परिभाषा का अर्थ समझेंगे। उसमें एक शब्द है उदयावली। आवली काल का नाप है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यह तो सर्वविदित है। 1 सेकंड में सैकड़ों आवली तथा एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। समय सबसे छोटी यूनिट है। असंख्यात के भी असंख्यात प्रकार हैं। उनमें से जघन्य युक्त असंख्यात समय एक आवली में होते हैं। तो ये उदीरना देखो उन्होंने कैसे दिखाई है कि ये कर्मों का एक उन्होंने जो निषेक है वो बताया हुआ है ये पूरा। और इसमें जो उदयावली में आने वाले हैं, जो सबसे नीचे का जो पोर्शन है, वो पहले उदयावली में आएगा, उसके बाद ऊपर क्रम क्रम से ऊपर के कर्म नीचे आते जाएंगे। जैसे पानी रखा है टंकी में, तो नल खोला आपने तो पहले जो है जो उधर का जो पानी है वो निकलेगा, फिर ऊपर का लेवल नीचे होता हुआ जाएगा। हमने पहले देखा था कि उदय काल में कर्मों की निषेक रचना होती है। प्रति समय क्रम से उदय में आने वाले निषेक एक के ऊपर एक रचित हैं, ऐसी कल्पना करें। वर्तमान में उदय आ रहा निषेक नीचे होगा। वर्तमान समय से लेकर प्रति समय एक निषेक, इस हिसाब से एक आवली काल तक उदय में आने वाले निषेकों को उदयावली कहते हैं। उदयावली की परिभाषा क्या हुई? वैसे तो अभी जैसे मान लो घंटों क्या वर्षों सागरों तक जो है वो कर्म मेरे आ रहे हैं, उदय में आते रहते हैं। लेकिन यहाँ अपन ने उसको एक बहुत शॉर्ट में अपन ने लिया है कि जो बिल्कुल क्लोज है, जो अभी
उदय में आने वाला जो पहला वाला जो लॉट है, तो वो जो लॉट है, तो उसको जो उदयावली कहते हैं। और उदयावली का अर्थ मतलब कितनी दूर तक के परमाणुओं का घिरना, निषेकों का घिरना उदयावली कहलाता है। उन्होंने बताया कि एक आवली के काल में जितने भी निषेक आएंगे उनको उदयावली माना जाए, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि किसी कोई बैंक में कोई लोग जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि साहब देखो 5 बजे तक जितने लोग आएंगे उन्हीं को ही हम एंटर एंटर करेंगे, उसके एंटरटेन करेंगे, उसके बाद कल आना। तो वो जो उतना उनका उदयावली है वो। तो ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर है, उससे ऊपर का जो है वो पोर्शन जो बाद में आता है। तो उदयावली का क्या किया, वर्तमान समय से लेकर प्रति समय एक निषेक, इस हिसाब से एक आवली काल तक उदय में आने वाले निषेकों को उदयावली कहते हैं। उदयावली के निषेकों का उदय तो क्रम से आता ही रहता है, परंतु उदयावली के बाद उदय में आने वाले निषेक अपना क्रम छोड़कर उदयावली के निषेकों के साथ उदय में आते हैं, उसे उदीर्णा कहते हैं। जैसा अभी अपन ने रेलवे टिकट का उदाहरण पढ़ा था कि उसने अपना टिकट तो लिया ही लिया, साथ में जो बाद में आने वाला मैं था 50वें नंबर पे, उसका भी टिकट ले लिया, तो वो एक साथ ही घटित हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जो बाद में आने वाले जो कर्म के जो निषेध थे, वो पहले आ गए, जो अभी जिनका काम उदय काल चल रहा था उसमें आके मिल गए, तो उसी समय में वो उनका निपटारा हो गया। अपना क्रम छोड़कर उदयावली के निषेकों के साथ उदय में आते हैं, इसी घटना को उदीर्णा कहते हैं, है ना। फिर उन्होंने देखो ये बताया था, हमारा नित्य परिचय का उदाहरण देना हो तो हम बच्चों को भोजन करने के लिए बुलाते हैं, तब उन्हें भूख नहीं होती, परंतु 4-5 मिनटों में ही बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि जोरों से भूख लगी है। क्षुधा तृषा अचानक लगती है, क्योंकि असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा या तीव्र उदय होकर क्षुधादि लगते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल कोर्स में हम भोजन करते हैं, तो वो 3-4 घंटे तक हमें फिर बेफिक्री हो जाती। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कुछ कारण ऐसे हमने ज्यादा शारीरिक श्रम कर लिए, या जो है कोई ऐसे स्थान में पहुंच गए जहाँ पर कि जो पाचन तंत्र जो है वहाँ और ज्यादा सुचारू रूप से चलता है, तो वहां पर भूख जल्दी लग जाती है। तो एक उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया कि जो नॉर्मल कोर्स है, वो नॉर्मल कोर्स से हट करके जब कुछ घटित होता है तो उसको अपन उदीर्णा कहते हैं। आयु कर्म की उदीर्णा होकर कदली घात होता है। देखो ये कदली घात शब्द का अर्थ क्या है, जो अकाल मृत्यु है, आकस्मिक मृत्यु है, उसकी बात कर रहे हैं। आयु कर्म की उदीर्णा होकर कदली घात होता है, इसका पता है तुम्हें। कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों में आयु की उदीर्णा हो सकती है ना। ये मनुष्यों में और इसमें ही होती है, त्रियंचों में किसमें नहीं होती है, कौन से दो बच गए, बताओ भाई। दो कौन से बच गए जिसमें कि ये कदली नार घात नहीं। नारकी और देव बच गए। हाँ, देव और नारकियों में जिनकी जितनी आयु है, वो उसमें कोई चेंज होता नहीं। उत्तीर्ण जितनी बांध के आए थे उतनी करानी पड़ती, लेकिन जबकि इनमें हम उनके भावों का निमित्त पा करके वो जो कर्मों में जो अपन बोलते हैं ना एक तरह से संक्रमण होता है, तो उस संक्रमण में ये स्थिति भी आती है कि वो उनकी उदीर्णा हो जाती है, और वो समय से पहले आकर के जो नॉर्मल कोर्स है उसके हिसाब से उससे कम में चले जाते हैं, हो सर जाता एक सवाल है। था यहाँ पर। हाँ ये जो दोनों एग्जाम्पल दिए उससे मेरे को एक प्रश्न आया दिमाग में हाँ कि उदीर्णा होती है, ये केवल आयु कर्म के कर्मों में से ही होती है कि सभी आठों कर्मों में होती है? पहला प्रश्न तो ये है। हाँ और इसके साथ ही लगा हुआ प्रश्न ये है, क्या ये उदीर्णा मिथ्यावादी जीव के या सम्यक दृष्टि को होती है? तो मतलब हाँ। ये प्रश्न है मेरा दोनों। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके, ये दोनों पे अपन उसमें उत्तर आएंगे, अभी पढ़ेंगे अपन। अच्छा। हाँ, क्रम से अपन पढ़ेंगे ये। बहुत लोगों ने क्वेश्चन उठाए हैं। देखो ये इन्होंने उज्ज्वला शाह ने 2 शिविर किए थे अभी हाँ। अप्रैल के महीने में, उसके ऊपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे लोगों ने, अच्छा। और उनके भाई जवाब के साहब, रूप में। उदीरना तो सम्यक हाँ दृष्टि की हो सकती है, मिथ्या दृष्टि की कैसे हो सकती है? वो तो हर समय कर्म ही बांध रहा है। उदीरना तो जब होगी जब हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। हम्म। नहीं बहन जी, बहन जी देखिए, जिसका एक्सीडेंट से मौत हुई तो उसकी आयु कर्म की उदेड़ना हुई ना।
क्या बोल रहे हैं आप भाई साहब, फिर से बोलिए। जो किसी की अगर एक्सीडेंट में अगर मौत होती है तो उसकी, अभी उदाहरण दिया कि आयु कर्म से उसकी उदीर्णा हुई। हम्म वो उदीर्णा तो नहीं कहेंगे, उदीर्णा तो कुछ अच्छे उससे उदीर्णा नहीं नहीं कहते हैं नहीं वो नहीं, तो। अभी 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 एग्जाम्पल में यही तो इन्होंने विवेचना की है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी आयु कर्म की जो निषेक हैं वो पहले ही आगे खिल जाते हैं, उसको उदीर्णा कहते हैं। तो ये आयु कर्म की जो उदीर्णा हुई, एक्सीडेंट की मौत से हुई, तो उदीर्णा तो आयु कर्म की भी हुई। अच्छा, तो मैं हाँ मैं यही मेरा सहमत प्रश्न नहीं हो था। पा रही हूँ कि उदीर्णा कहेंगे इसे, पता नहीं, हाँ, हो देखिए, सकता है। अपन इसका पूरा पूरा एनालिसिस करेंगे, फिर आप जी निर्णय लेना कि किससे हुई वो, लेकिन क्या हो रहा है भी प्रोसेस पढ़ते हैं। जी। देखो इसमें लिखा है, आयु कर्म की उदीर्णा होकर कदली घात होता है। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में आयु की उदीर्णा हो सकती है, उसे सोक्रम आयुष्क कहते हैं। इसमें विद्यमान आयु के शेष सभी निषेध जल्दी उदय में आकर सभी खिर जाते हैं, जीव मरण को प्राप्त होता है। इसे अपवर्त या कदली घात कहते हैं। किसी करोड़ पूर्व आयु वाले जीव का कदली घात होकर एक अंतर मुहूर्त में ही मरण हो सकता है। विष भक्षण, अकस्मात पानी में डूबकर रक्त स्राव होकर मृत्यु हो सकती है। हम इसे अकाल मृत्यु कहते हैं, है ना। देव नारकी भोग भूमि के मनुष्य या तिर्यंच, देव नारकी भोग भूमि के मनुष्य या तिर्यंच चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी जीव, इनके आयु कर्म की उदीर्णा नहीं हो सकती। मतलब उसे तीर्थंकर की भी उदीर्णा नहीं हो सकती है। तीर्थंकर की तो क्या, और भी जो नाम तीर्थंकर भी हैं लेकिन चरम शरीरी हैं, बाहुबली स्वामी थे जैसे, अच्छा अच्छा। तो वो चरम शरीरी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले रामचंद्र जी थे। इनके आयु कर्म की उदीर्णा नहीं हो सकती। उसे निरुपक्रम आयुष्क कहते हैं, इसे ही अनपवर्त आयु कहते हैं। देखो अभी दो कैटेगरी बता दी उन्होंने। पहला तो भव की अपेक्षा से, देव हैं, नारकी है, भोग भूमि के मनुष्य हैं या वहां के त्रियंश हैं, और मनुष्य लोक के चरम शरीरी जीव, इनको जितनी आयु जिन्होंने बांधी थी उतनी ही आयु रहेगी, उसमें घटाव नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जिन जीवों की ये आयु कम होती है या जो अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं, वो उत्कृष्ट जाति की आयु के धारी नहीं, उत्कृष्ट पुरुष नहीं होते, है ना। तो वो उनमें ये सब चीजें घटित हो सकती है। तो वो उनका उनका उस तरह के जो भाव हो सकते हैं, उस तरह के कर्म हो सकते हैं, जिसके कारण से जो मध्यमान आयु है उसमें कमी हो सकती है, उनके एक भावों बार का फिर से निमित्त। बताइए भाई, तो समझ में नहीं आया ये। हाँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि एक तो ये जो कैटेगरी बताई है, देव देव है, ये अपन को बहुत निश्चित से जानते हैं, ये भवों के अनुसार है। जो भव है, देव भव है, देव गति है, उसमें सभी देवों की आयु सुनिश्चित होती है, उसमें कम ज्यादा नहीं होती। नारकी जीवों का जो है वो नारकी जीवों का क्या है, उनका भी जितनी आयु बंधी है उतनी आयु उनकी रहती है, वो कम नहीं हो सकती। भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच की नहीं होगी, चरम शरीरी मनुष्यों की नहीं होगी। तो इसके अतिरिक्त जो आने वाले जो जीव हैं, वो कौन है जीव हैं वो, ये या तो भव की अपेक्षा देखें तो वो, क्योंकि नारकी को मैं ये नहीं कहूंगा कि महान पुरुष हैं या महान व्यक्ति हैं, लेकिन ये तो भव की अपेक्षा हुआ। इसके अतिरिक्त जब यहाँ चरम शरीरी मोक्षगामी जीव की बात आ रही है ना, वो भूमि के मनुष्यों को भी अपन हटा देते हैं, जो चरम शरीरी मोक्षगामी जीव जो कर्म भूमि के हैं, उनको छोड़ करके जितने भी जीव हैं उनमें पॉसिबिलिटी है कि उनके आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है। तो क्यों हो सकती है? हाँ, उनकी आयु ऐसी नहीं है कि उसी बहुत से मोक्ष जा रहे हैं, बल्कि उनकी आयु अभी जो है वो साधारण आयु है। तो किस किन कारणों से वो उनकी उदीर्णा आयु की होती है, वो निश्चय ही कैसे कर्म होंगे, खोटे कर्म होंगे। उसे निरुक्रम आयुष्क कहते हैं, इसे ही अनपवृत आयु कहते हैं। या और दूसरी भी चीजें उसमें आ सकती हैं, एक फैक्टर तो मैंने आपको ये बताया, और दूसरे क्या फैक्टर है ये आगे आएगा। तुम पूछोगे कि यदि बंधी हुई निश्चित आयु के पहले मरण हुआ तो क्रमबद्ध पर्याय कैसे सिद्ध हो सकता है ना। क्रमबद्ध पर्याय अपन ने क्या पढ़ा था कि जिस जीव का जो कुछ होना है वो पहले से निश्चित है,
और निश्चित होने की वजह से ही वो केवल ज्ञान में या दूसरे ज्ञानों में आता है। तो ये तो केवल ज्ञान में तो कुछ आया और हुआ कुछ और। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा सवाल उठता है कि यदि बंधी हुई निश्चित आयु के पहले मरण हुआ तो क्रमबद्ध पर्याय कैसे सिद्ध हो सकता है। ऐसा सवाल उठना सहज है। इसका अर्थ हुआ कि हम लोग सुनते भी हैं और पढ़ते भी। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की पर्यायों का क्रम निश्चित है, इसमें कोई भी बदल नहीं हो सकता। जिस प्रकार माला के मोतियों की अपनी अपनी सुनिश्चित जगह है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की सभी अनंत पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है। अन्य किसी ने उसे निश्चित किया या कराया नहीं है। देखो, अभी जैसे अपन ने वो जिसने रेलवे का टिकट लिया था, वो 5वें नंबर 50वें नंबर पे खड़ा था। तो वो उसका फ्रेंड एक एक फ्रेंड बाहर बैठा हुआ है, वही कुर्सी पे देख रहा है कि अभी इसका 50वां नंबर है और अब इसका इतना 100 मिनट लग जाएंगे इसको। तो वो निश्चिंत होकर के बैठा 100 मिनट तक अपना कुछ काम कर रहा है। इस बीच में उसके फ्रेंड का फोन आता है कि भैया तो 3 मिनट के बाद ही फोन आ गया कि मेरा काम हो गया। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके ज्ञान के और कैलकुलेशन के आधार पर तो वो 100 मिनट में होना था, लेकिन हो गया 3 मिनट में। अब अगर कोई केवल ज्ञानी से पूछे तो केवल ज्ञानी तो पहले से ही बता देगा कि ये वहां खड़ा होगा और 50 मिनट का जो उसको समय लगना था लेकिन नहीं लग करके 3 मिनट में हो जाएगा, कि उसका एक एक फ्रेंड मिलेगा और ये सब हो जाएगा। तो सर क्रमबद्ध इसका पर्याय। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में था कि यही उसकी क्रमबद्ध पर्याय थी। यही तो। मतलब वो जंप करके हाँ उसका टिकट मिल जाएगा, उसकी हाँ। पहले से सुनिश्चित यही क्रमबद्ध पर्याय थी। बिल्कुल सही ऐसा समझा। नहीं है कि सीरियली स्टेप बाय स्टेप ही पर्याय का मिलना क्रमबद्ध पर्याय है। हाँ बिल्कुल सही पर्याय कहा। जो जो पर्याय जिस क्रम में निश्चित है उसी क्रम में आएगी। और वो बिल्कुल उसका निश्चित यही था कि 50 भी जंप करके उसका नंबर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है कि वो क्रम से घटने वाली घटना में ये क्रम भी शामिल था। हाँ, यही क्रम भी शामिल था। हाँ। तो देखो, बहुत सारे लोग इसमें क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि वो आधी बात उसकी जो है उनकी ये केवली की जो थी वो सही थी, लेकिन अब वो अचानक से घट गई तो केवल ज्ञानी भी क्या करे। है ना। एक तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं, दूसरे क्या मानते हैं कि भैया वो जो केवल ज्ञानी ने जान लिया ना, इसलिए उसकी एक्सीडेंटल मौत हो गई। क्योंकि हमने कहा है ना कि जो जो देखी वीतराग ने सो सब होती वीरा से, अनहोनी कबहू ना होसी काहे ओत हदीरा रे। तो उन्होंने इसका मतलब क्या निकाल दिया कि वो जो उन्होंने देख लिया था केवल ज्ञानी ने, इसके कारण से वो उस घटना को वैसा होना पड़ा है। अगर वो नहीं देखते तो नहीं होता। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो तो देखते वही है जो होने वाला है। उन्होंने देखा इसलिए वैसा हुआ, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ। तो देखो, क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की पर्यायों का क्रम निश्चित है, उसमें कोई भी बदल नहीं हो सकता। जिस प्रकार माला के मोतियों की अपनी अपनी सुनिश्चित जगह है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की सभी अनंत पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है। अन्य किसी ने उसे निश्चित किया या कराया नहीं है। विवक्षित पर्याय के बाद, विवक्षित माने स्पेसिफिक, विवक्षित पर्याय के बाद विपक्षित पर्याय होने की योग्यता रूप धर्म उसी द्रव्य में विद्यमान है जिसमें से पर्याय प्रति समय उठ रही है। ऐसे द्रव्य की ओर देखकर ही पर्यायों का यह क्रम निश्चित है, इसका निश्चय हो सकता है। एक ही पर्याय की तरफ देखकर अनेक पर्यायों का क्रम निश्चित नहीं होगा। उसी तरह अन्य द्रव्यों की पर्याय देखकर इस द्रव्य की पर्यायों का क्रम निश्चित है या नहीं बता नहीं सकेंगे। अपन तो देखो, वामंडल होता है ना उनका, तीर्थंकर का, समुचरण में गए आप तो आपको वहां 7 भाव दिखाई दिए। पहला वर्तमान दिखाई देगा और ऊपर के आगे के 3 भाव दिखाई देंगे, पीछे के 3 भाव दिखाई देंगे। तो 7 भाव देख करके अब आपने सोच लिया कि मैं इसको गलत साबित कर दूं। तो क्या साबित करो गलत, पहले तो मैं दूसरे तीर्थंकरों के उसमें जाऊंगा समुचरण।
एक कल्पना है, वैसे तो एक काल में एक ही तीर्थंकर होते हैं। किसी का अपना जैसे मन किया कि कहीं और जाएंगे तो वहां भी आपको वही दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि वो क्रम बदल जाएगा। दूसरी बात, आपने सोचा कि आगामी मेरी पर्याय, भूतकाल की पर्याय में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हुई होंगी, लेकिन आगे की जो पर्याय दिख रही हैं उनमें मैं फेरबदल कर दूं, तो मैं फेरबदल करूंगा क्या, कर पाऊंगा क्या? ये नहीं साहब, मुझे केवल ज्ञान को झूठा करना है। तो जैसे केवल मारीच ज्ञान, ने मारीच हाँ ने किया था। जैसे मारीच ने किया है, एग्जैक्टली, है ना। तो वो जो प्रोसेस है उसका, उसको गलत करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही उसका कारण बनता है। वो प्रोसेस ही बनेगा उसका कारण। जैसे मारीच ने वो किया कि उन्होंने बोला 24 में तीर्थंकर बनोगे, तो उन्होंने गुस्से में आकर के वो अपना जो दिव्य लिंग था, द्रव्य लिंग था, उसको हटा करके और कहीं छाल पहनना शुरू कर दिया, कहीं कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। वो भ्रष्ट हो गए। वो भ्रष्ट होकर के इतने भाव उन्होंने उसमें व्यतीत किए कि वो 24वां भाव, तीर्थंकर वाला भाव आने में उतना ही समय लग गया। तो नहीं तो इसलिए उसकी क्रमबद्ध, उनकी क्रमबद्ध पर्याय वही थी ना साहब, केवल वही ज्ञान थी। की। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इस भव में जाएंगे और इस ये उनके पर्याय बनेगी। केवल ज्ञान गलत नहीं होता, उसमें बिल्कुल पक्का है। तो इस तरह से वो जो बीच में जो आयु आदि के कार्मिक जीव भी खिलते हैं, वो क्यों खिलते हैं ये घटना अपन देखेंगे कि क्या खिलते हैं, लेकिन खिल जाते हैं। लेकिन केवल ज्ञान गम्य होता है, इसलिए केवल ज्ञान की अपेक्षा से कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उनके ज्ञान में पहले से सुरक्षित है, इसलिए उसके हिसाब से अकाल नहीं है। अकाल मृत्यु किस अपेक्षा से है कि नॉर्मल कोर्स में हम देखते हैं कि जीव जो है अच्छा खासा हट्टा कट्टा दिख रहा है, तो 80 70 80 90 साल तक जीता है। लेकिन वो 40 साल की में उम्र में चल बसा, 20 साल की उम्र में चल बसा, तो हमको लगता है ये अकाल मृत्यु हुई या कोई एक्सीडेंट में मारा गया। तो वो उसका जो कारण है मरने का, वो भी निश्चित होता है। लेकिन सामान्यतः उसको हम अकाल मृत्यु इसलिए मानते हैं। अनेक लोग इसी बारे में घोटाला कर देते हैं, उलझन में पड़ते हैं। काल द्रव्य की पर्याय व्यवहार काल है, देखो, काल द्रव्य की पर्याय व्यवहार काल है। ये घड़ी घंटे आदि जो होते हैं, ये व्यवहार काल कहलाता है। उस व्यवहार काल की ओर देखकर, अर्थात परद्रव्य की पर्याय की ओर देखकर, स्व या अन्य द्रव्य की पर्याय होनी है तब होगी। यानी विवक्षित वर्ष के विवक्षित दिन के विवक्षित समय में यह पर्याय होगी, ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं। पर्याय का काल निश्चित है, ऐसा जब कहते हैं, तब वह उस द्रव्य का स्वकाल है, वह उस द्रव्य में है, व्यवहार काल में नहीं। देखो, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मतलब वो जो वस्तु है, उस वस्तु में जो घटना घटित होनी होगी, वो उसी टाइम में होगी, वो निश्चित समय है। लेकिन हम उसकी नापतोल जो है वो अपने व्यवहार काल में करते हैं, तो वो गलत हो जाता है। कैसे हो जाता है? आज 9 अगस्त 1999 सुबह के 11 बजे मेरा लिखने का राग जो चारित्र गुण की विभाव पर्याय है, उसका स्वकाल हम दिन में और घंटों में गिनेंगे तो कितनी सारी उलझनें निर्मित होंगी। यह तो मुंबई का इस जगह का व्यवहार काल यानी काल द्रव्य का स्वकाल है। यानी मुंबई में जिस समय वो लिख रही थी, वो उस समय 9 अगस्त 1999 और सुबह के 11 बजे थे। तो अगर वो कहें कि ये समय जो है इतने बज के इतने मिनट पर ही होगा, तो देखो उसमें क्या बाधा आएगी। यह तो मुंबई का इस जगह का व्यवहार काल यानी काल द्रव्य का स्वकाल है। तुम्हारी शोभा आंटी अमेरिका में है, वहां 9 अगस्त 1999 के सुबह के 11 बजने में और 10:30 घंटे बाकी हैं, है ना। टाइम से अगर आपने टाइम से मेजरमेंट किया, तो आपको क्या है, 9 अगस्त 1999 और 11 बजे के समय अमेरिका में कुछ और हो रहा होगा। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में यह वक्त स्थानिक समयानुसार पहले या बाद में होगा। इसलिए मेरी पर्यावरण, वो न्यू ईयर मनाते हैं ना, बोले साहब यहाँ तो न्यू ईयर हो गया, अभी वहां पर नहीं हुआ, या जापान में पहले हो गया अभी यहाँ नहीं हुआ, ऐसे अपन बात करते हैं ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेजरमेंट है जो व्यवहार काल में है, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक घड़ी जो नैसर्गिक घड़ी है वो ये है कि उस द्रव्य का जिस समय जो पर्याय घटित होने का समय होगा, उस समय में वही पर्याय उसमें से निकले। आप उसको कहीं से भी उदाहरण दोगे तो उदाहरण में फंस सकते हो, जैसे अमेरिका में उस समय इतने बजे होंगे, या तो इतनी सारा आप वर्णन करो। नहीं तो हाँ, इसका या इसका मतलब ये हुआ
हाँ कि जो पर्याय, जैसे उजला साहब जी ने वो किताब लिखने की कोशिश की उस समय हाँ 99 अगस्त में, 9 अगस्त को, हाँ तो उस क्षण पे अमेरिका में जो टाइम था, हाँ उसी समय वो पर्याय प्रदर्शित हुई। हाँ टाइम हाँ, व्यवहार काल से इसका कोई मतलब नहीं। बराबर बराबर। अभी नहीं तो उसमें अब फर्क पड़ जाएगा ना, इंडिया वाला बोलेगा मेरे हिसाब से भाई इतने बजे हुई, अमेरिका बोलेगा हमारे हिसाब से इतने बजे हुई। कुछ कैलकुलेशन में भी इधर उधर हो सकता है, फेर बदल, मिनट्स मिनट्स का, सेकंड्स का। लेकिन सबसे बढ़िया जो कैलकुलेशन क्या है, कि उसका जो अपना द्रव्य का काल है, स्वकाल है, जब उसमें से वो पर्याय निकलने वाली होगी तभी निकलेगी। और उसका ज्ञान केवल ज्ञानी को होता है। तो केवल ज्ञानी उसके हिसाब से बताता है, इसलिए वो बोल रहे हैं। और हम उसको जो तो अलग अलग शब्द उसमें बताते हैं ना, तो बोल रहे हैं कि उसमें बहुत आपको लंबा चौड़ा बताना पड़ेगा। जैसे, इसलिए बोल रहे हैं, पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में यह वक्त स्थानीय समयानुसार पहले या बाद में होगा। इसलिए मेरी पर्याय व्यवहार काल में नापने से कोई फायदा नहीं। मात्र सुबह के 11 बजे कहूँ तो प्रतिदिन ही सुबह 11 बजते हैं। केवल 9 अगस्त कहें तो हर साल 9 अगस्त आता है। 99 साल कहें तो हर सदी में 99 साल आता है। जैसे 1899 में 1999, 1999 कहेंगे तो ईस्वी सन या विक्रम संवत या वीर संवत बताना पड़ेगा। और गहरा विचार करने पर उत्सर्पणी या अवसर्पणी बताना पड़ेगा। इससे भी आगे जाकर विवक्षित कल्प काल को विचार में लेना पड़ेगा। तो विशिष्ट काल में मेरी पर्याय होगी, यह तो परद्रव्य सापेक्ष कथन है। इस समय वहां कितना बजा होगा, वो समय जो आदि जो व्यवहार समय काल है उसके हिसाब से अपन बताते हैं। काल द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा कथन है। पर द्रव्यों की ही अपेक्षा विचार में लेनी हो तो अन्य भी अनंत पर द्रव्य हैं। तो ये सारा लिखने का अर्थ उनका क्या है, देखो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। कि वे सभी पर्याय अपने अपने द्रव्य की स्वकाल है, एक ही समय में पाई जाने वाली और अनुकूल लगने वाली अन्य द्रव्य की पर्यायों को निमित्त कहते हैं। उनका ज्ञान कराने के लिए निमित्त का कथन किया जाता है। देखो अगर मैं एक छोटी सी बात आपको बोलूं कि ये जो कैरी है, ये कच्चा आम है। इस कच्चे आम की अभी जितनी अवस्था हुई है, उस अवस्था से मैं आगे एक्सट्रापोलेट करूं, आपको आगे का बताऊं, तो मैं घड़ी घंटों में भी नहीं बता सकता कि इतने बज के इतने मिनट पर इसका जो पीलापन जो है वो, ये हरापना जो इतना कम हो जाएगा। इसकी जो गंध है उसकी गंध में इतना परिवर्तन इतने बाद समय के बाद होगा। हमें तो वो जब वो एप्रिशिएबल चेंज होता है, इतना बड़ा जब दिखाई पड़ने लगता है, तभी मालूम पड़ता है। उसका क्या मेजरमेंट करोगे, एक एक चीज का, एक एक क्षण का, एक एक समय का। समय जितनी बारीक यूनिट तो हमारे पास कोई है ही नहीं, सेकंड से नीचे, माइक्रो सेकंड से नीचे कुछ है नहीं। तो वो तो एक एक समय की पर्याय है कि किस समय में, किस पर्टिकुलर समय के किस क्षण में वो उसकी गंध की पर्याय बदली। और प्रति समय बदल रही है, कितनी बदली। तो हम सीधे सीधे उसके स्वकाल पर छोड़ देंगे कि वस्तु का जो अपना स्वकाल है, परिवर्तन का जो समय है, उसके अनुसार ही वस्तु परिवर्तित होती है। हम उसको माप पाए या ना माप पाए ये अलग बात। प्रत्येक वस्तु का जो परिणमन होता है, पुरानी पर्याय जाती है, और प्रति क्षण पुरानी पर्याय जा रही, नई पर्याय आ रही, ये परिणमन निरंतर चलता है। इसका माप जो है वो किसी प्रकार से व्यवहार के द्वारा सीधा सीधा नहीं किया जा सकता, है ना। तो वो जो अकाल मृत्यु है उसके ऊपर से बात चल रही है, आगे देखो उन्होंने क्या लिखा है। एक ही समय में पाई जाने वाली और अनुकूल लगने वाली अन्य द्रव्य की पर्यायों को निमित्त कहते हैं, है ना। जिस जिस काल में, जैसे आप, जैसे ही मैंने ये सोचा कि मैं मुनि महाराज का वेट करूं और मुनि महाराज आए तब मैं भोजन करूं, ठीक उसी समय मुनि महाराज आ गए। ठीक है। तो वो अपने कारण से आए, मेरे बुलाने से नहीं आए। उनको वहां आना था, उस समय वहां प्रकट होना था, और उसी समय मेरे वो भाव होने थे। तो ये समस्त चीजें जो अपने अपने हिसाब से होती हैं, और उन्हें हम निमित्त कहते हैं। एक ही समय में पाई जाने वाली और अनुकूल लगने वाली अन्य द्रव्यों की पर्यायों को निमित्त कहते हैं। उनका ज्ञान कराने के लिए निमित्त का कथन किया जाता है, उसी समय में ऐसा ऐसा हुआ। परंतु उन्हें निमित्त कहने पर भी मेरी पर्याय अपने स्वकाल में मेरे द्रव्य में हो रही है।
है ना। मेरा अपना परिणमन चल रहा है, मैं चिंतन कर रहा हूँ कि महाराज आए तो अच्छा है, ऐसा होने से मुझे ये रहेगा वो रहेगा। मेरा चिंतन अलग चल रहा है, उधर से महाराज का आगमन अपना अलग हो रहा है, और कोइंसाइड हो गया कि एक ही समय में वो, ये मेरे भाव हुए उसी समय उनका आना हुआ। तो ये बोल रहे हैं निमित्तों की पर्याय निमित्तों का स्वकाल है, अपना अपना स्वकाल है। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में निबद्ध है। स्वचतुष्टय का परचतुष्टय के साथ कोई संबंध नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का अर्थ अपन ने समझा था ना। प्रत्येक वस्तु की का जो द्रव्य है वो स्पेसिफिक द्रव्य है। उसका क्षेत्र जितना वो ऑक्यूपाई करता है, जितने में उसका प्रभाव रहता है, वो उसका, जितने में उसका कन्फाइनमेंट है, वो उसका क्षेत्र है। और जिस काल में उसका परिणमन होता है, जैसा जैसा परिणमन होता है, वो उसका स्वकाल है। और भाव का अर्थ उसका जो स्वभाव है, उस द्रव्य का वो स्वभाव उसका वैसा ही बना रहता है। स्वचतुष्टय का पर चतुष्टय के साथ कोई संबंध नहीं। ये चार चतुष्टय ना, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, मेरे अलग हैं, आपके अलग हैं, तीसरे आदमी के अलग हैं। हमें समझने के लिए ये सारा परद्रव्य सापेक्ष कथन किया जाता है। शास्त्र में अकाल मृत्यु शब्द आता है, फिर भी मरण की पर्याय का वह स्वकाल ही है। इतना डेरिवेशन उन्होंने किस लिए किया कि हम अपनी सुविधा के अनुसार उसको अकाल कहते हैं या स्वकाल कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो अकाल मृत्यु कुछ है ही नहीं। कोई भी चीज जो है वो अकाल नहीं होती। क्यों नहीं होती अकाल, और क्यों स्वकाल होता है? क्योंकि किसी ज्ञान की अपेक्षा से वो पहले से ही निर्धारित थी। ज्ञान की अपेक्षा से नहीं, वस्तु का ही अपेक्षा से वो निर्धारित थी, तो ज्ञान में तो वो आया। यानी कोई व्यक्ति अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान था, अचानक से बूढ़ा दिखाई देने लगा, तो अपन बोलेंगे साहब इसको पता नहीं क्या हो गया, अचानक से जो है ये बीमार सा हो गया, अचानक से ये बूढ़ा दिखने लगा। तो वो हमारे लिए अचानक है, लेकिन उसका जो शरीर का जो द्रव्य क्षेत्र है, उसके शरीर के जो स्कंद है, उनका उसी तरह की होनहार थी, वैसे ही वो परमाणु उसमें समायोजित थे। हमारी समझ में नहीं आए, वो बात अलग है। तो ये वो यही कह रहे हैं कि शास्त्र में अकाल मृत्यु शब्द आता है, फिर भी मरण की पर्याय का वह स्वकाल ही है। उसका वह स्वकाल मरण ही है। काल को छोड़कर अन्य निमित्तों की हम चर्चा करते हैं, तब काल नहीं, वह अकाल है। इस न्याय से हम उसे अकाल मरण नाम देते हैं। यानी अन्य चीजें क्या है कि साहब जो उसके अभी देखो, उसके पिताजी अभी बैठे हुए हैं, जीवित हैं, अभी वो जो है और लोगों को देखते हैं, इस उम्र में कोई मरता नहीं है। और यहाँ पर तो कोई आसपास में कोई ऐसे मरण के साधन नहीं थे, लेकिन अच्छा वो फुटपाथ के ऊपर चल रहा था वो व्यक्ति, और अचानक से वो कोई वाहन यूज करता नहीं था। जैसे कोटा में एक घटना हुई थी, एक व्यक्ति को किसी ज्योतिषी ने बता दिया था कि तुम्हारा जो है, निमित्त ज्ञानी ने बताया होगा कि तुम्हारा मरण जो है वो वाहन से होगा। तो उसने वाहन छोड़ दिया उस दिन से, उसके बाद टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी था, और वो पैदल ही चलता था सब जगह। तो यहाँ तक कि जब पैदल भी चलता था तो फुटपाथ पर ही चलता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक ट्रक जो है उसके ब्रेक फेल हो गए, और फेल होकर के वो फुटपाथ पे चढ़ गया। वो व्यक्ति जा रहा था, वो उससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई। तो संयोग तो वो बना। अभी आप कोई कहे साहब जिसको ये सब मालूम हो या ना हो, वो ये कहे साहब बड़ी उसकी अकाल मृत्यु हो गई, जवान था, अभी उसके पिताजी बैठे हुए थे साहब, से बड़े बड़े उसके भाई बैठे हुए थे, लेकिन देखो बेचारा कैसे मर गया। ये अकाल मृत्यु है साहब, ये किसी उसके भाग्य का कोई खेल था। तो ऐसा अपन बोलते हैं। तो लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि उसका जो मरण होना था, जितने काल में उसके आयु के निषेक खिरने थे, वो भी पूर्व निर्धारित था। उसमें जो संयोग मिलने थे वो भी निर्धारित थे। तो इसलिए एक भाषा में हम उसको अकाल कहते हैं, लेकिन अगर जो हम देखें तो शास्त्रीय भाषा में अकाल शब्द कहीं कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम विशिष्ट द्रव्य की उसके अपने स्वकाल में जब झांक कर देखते हैं, तो उसकी समस्त पर्यायें बिल्कुल क्रम के अनुसार ही चल रही। जो क्रम उसका जो चल रहा था, जो उसका क्रम से वो निर्मित था, वो पर्याय निर्मित थी, उसी क्रम में वो चलती रही। कर्म का उदय होगा या उदीरना, ये कर्म की अपनी योग्यता है। कर्म की अवस्था यानी पर्याय उसके स्वयं के क्रम नियमित समय में होती है ना। देखो पहले तो ये आपको प्रोसीजर बता रहे हैं
फिर वो क्यों होता है ये भी बताएंगे। कर्म का उदय होगा या उदीरना। उदय का अर्थ क्या है कि जो क्रमवार जो है वो निषेध खेलते हैं उसको उदय कहते हैं, एक के बाद एक जो क्रम है। और वो अपना क्रम छोड़ करके बाद में कर्म जो आने वाले थे वो उदयावली में आकर के मिल जाते हैं और जल्दी खिल जाते हैं, उसको उदीरना कहते हैं। तो ये योग्यता, उन्होंने बोला अपने कर्मों की योग्यता है उसकी, उस समय की क्या योग्यता। अब वो योग्यता कैसे प्रकट होती है ये अलग विषय है। कर्म की अवस्था यानी पर्याय उसके स्वयं के क्रम नियमित समय में ही होती है। छहों द्रव्य की सभी पर्यायें क्रमबद्ध हैं। ज्ञान उसे पहले ही यानी पर्याय होने से पहले ही जान सकता है। यह ज्ञान की अपनी विशेषता है। ज्ञान पर्याय का वह सामर्थ्य है। जब मैंने बाजार से आम लेके आया, उसमें एक आम तो जो है बहुत पका हुआ था और एक आम अभी कच्चा जैसा लग रहा था, हरा था। तो मुझे लगा कि ये जो ज्यादा पका है ये कल तक खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि कल होने पर उल्टा हुआ, कि जो पका हुआ था उसको कुछ नहीं बिगड़ा, जो हरा था वो सड़ने लग गया। तो ये सब उसमें जो घटित हो रहा है मैं तो नहीं जानता, क्योंकि उस आम का अंदर में क्या परिणमन चल रहा है ये मुझे नहीं पता। ये आम को ही पता है, या कोई केवल ज्ञानी को पता है, कोई ज्ञानी को पता है कि उसमें क्या क्या होगा, कैसा संक्रमण आदि होगा जिसके कारण से वो उससे पहले ऐसा होने लगे। तो क्या बोल रहे हैं, छहों द्रव्य की सभी पर्यायें क्रमबद्ध हैं। ज्ञान उसे पहले ही यानी पर्याय होने से पहले ही जान सकता है। यह ज्ञान की अपनी विशेषता है। ज्ञान पर्याय का वह सामर्थ्य है। ज्ञान ने जाना, इसलिए पर्याय को वैसा ही होना पड़ा। ऐसी पराधीनता पर्याय में नहीं है। फिर क्या बताएं साहब, हम तो अभी कल पकने वाले थे। आम आम बोले हम तो कल पकने वाले थे, लेकिन इन्होंने ज्ञान में जान लिया कि परसों पकेगा, इसलिए हमें परसों पकना पड़ा। ऐसा होता नहीं। कोई भी द्रव्य जो है वो ज्ञान का मोहताज नहीं। ज्ञान जानता है कि पर्याय में किस द्रव्य की कौन सी पर्याय कब घटित होगी, क्या पर्याय होगी। ज्ञान ने जाना, इसलिए पर्याय को वैसा ही होना पड़ा। ऐसी पराधीनता पर्याय में नहीं है। प्रत्येक द्रव्य, गुण और पर्याय अपनी योग्यता से स्व सामर्थ्य से विद्यमान है। केवली भगवान ने जाना होगा, वैसा हमें सम्यक दर्शन जब होना है तब होगा। इसका सच्चा निर्णय काल द्रव्य की पर्याय की ओर देखकर नहीं होगा, केवल ज्ञान की एक पर्याय की तरफ देखकर नहीं होगा, अपनी विद्यमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय की तरफ देखकर नहीं होगा, परंतु सर्वज्ञ स्वरूपी निज शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा को देखकर यानी उसमें लीन होकर उसकी श्रद्धा पूर्वक ही क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय होगा। देखिए उन्होंने ये बात क्यों कही है। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम बेफिक्र हो जाएं कि साहब मुझे कुछ नहीं करना है, केवल ज्ञानी ने जाना है कि मैं इतने समय बाद मुझे के दर्शन होगा, साहब सम्यक दर्शन होगा। मैं बेफिक्र होकर के बैठ गया, तो वो बेफिक्री के कारण वो अपने आप हो जाएगा ऐसा नहीं है। केवल ज्ञानी ने ये भी जाना है कि मैं किस प्रकार से वो काल मुझे कैसे प्राप्त होगा। जैसे मारीच की अपन बात कर रहे थे ना, कि महावीर जो उन्होंने जो बताया आदिनाथ भगवान ने कि ये 24वां तीर्थंकर होगा, उन्हें उसका पूरा प्रोसेस भी उनके ज्ञान में आया कि किस वजह से इसको इतना समय लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो खाली वो गणना करने से नहीं होता। जब तक वो यथा योग्य प्रयत्न नहीं करेगा तब तक सम्यक दर्शन होगा नहीं। सम्यक दर्शन होने के लिए जो जो कार्य करने पड़ेंगे, वो कार्य किए बिना मात्र ये श्रद्धा रख के कि भैया भगवान ने सोचा है तो ऐसे ही होगा, वो जीव उल्टा जुट जाएगा उसमें। कि सम्यक दर्शन अगर मुझे होना है और भगवान ने जाना है, मुझे मालूम पड़ा है कि मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा, तो डबल उत्साह के साथ में सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में लग जाए। क्योंकि जैसे उन्होंने लिखा ना, केवली भगवान ने जाना होगा, वैसा हमें सम्यक दर्शन जब होना है तब होगा। इसका सच्चा निर्णय काल द्रव्य की पर्याय की ओर देखकर नहीं होगा, तो कैसे होगा। अपनी विद्यमान, हाँ, वो लिखा है
सर्वज्ञ स्वरूपी निज शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा को देखकर, यानी उसमें लीन होकर, उसकी श्रद्धा पूर्वक ही क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय होगा। है ना। मुझे कोई बता दे कि तुम्हारा बहुत जल्दी जो है सम्यक दर्शन होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? चादर ओढ़ के सो जाऊंगा क्या? मेरे अंदर में उमंग जागृत होंगी और मैं उसी दिशा में बढ़ चलूंगा जिस पूर्व सम्यक दर्शन होता है, उसी खुशी खुशी से। तो वो उस प्रोसेस के बिना नहीं होता। है ना। प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की सर्व पर्यायें सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष जानते हैं। हम अपने ज्ञान द्वारा जब भगवान की सर्वज्ञता का निर्णय करते हैं, तब उसी में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी गर्भित होता है। ऐसा नहीं मानेंगे तो सर्वज्ञ शब्द का कोई मतलब ही नहीं होगा। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? कि ऐसी कोई भी घटना या ऐसी कोई भी दशा नहीं होगी जिसे केवली नहीं जानते हो। नहीं तो अपन बोलेंगे नहीं साहब, मैंने तो उनकी सर्वज्ञता को चकमा दे दिया। पहले मैं अच्छे अच्छे काम कर रहा था तो भगवान के ज्ञान में चला गया कि अब इसको सम्यक दर्शन होने वाला है। अचानक से मैंने खोटे कर्म से करना शुरू कर दिया, तो वो सर्वज्ञ को समझ में ही नहीं आया और मैंने सब कर लिया उनके ज्ञान से बाहर। ऐसा हो सकता है क्या? तो वो बोल रहे हैं कि मैंने सर्वज्ञ की शक्ति को पहचाना ही नहीं। जो सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित करता है, उसकी दृष्टि अपने सर्वज्ञ स्वभाव पर गए बिना नहीं रहती। इसलिए निश्चित होता है कि सम्यक दृष्टि जीव को ही क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय होता है। और आपको तो बहुत सारे जो है उसमें डाउट होते रहे, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो पूरा प्रोसेस समझ जाता है। इसलिए उसे सर्वज्ञ के क्षमता पर कोई भी संदेह नहीं रहता है। बोलो साहब, सबको समझ में आ रहा है या इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछें। जो अपन ने अकाल मृत्यु का पढ़ा, अगली घात का पढ़ा, तो सर्वज्ञ को मालूम रहता है कि नहीं मालूम रहता? बोलो नीरज जी। कौन बताएगा? केवली भगवान की को सारी सब मालूम घटनाओं रहता का। सर। हाँ। उनके उनके ज्ञान में तो तीनों लोग सब झलक रहा है पूरा सर। तो फिर उनसे अपन कुछ भी नहीं छुपा हुआ। अकाल अकाल मृत्यु क्यों हमारे कहने कहते हैं? है, हाँ। अकाल होती ही नहीं एक्चुअली हमारे मतलब एक संसारिक उसमें अकाल लगता है कि हाँ। उसकी आयु नहीं हुई, सब नहीं हुई। और तो जन्म से पहले ही अपनी आयु पूरी फिक्स कर लेता है। बराबर है। कहने में आता है बाकी अकाल कुछ होता ही नहीं है सर। हम्म। कि उसकी आत्मा क्या? भटक रही है सर, वो अभी तो बीच में मर गया इसलिए आत्मा भटक रही है उसकी। ये सब हाँ। कहने में बोलने में आता है। बाकी हाँ। सब अपना अपना समय सब लेके आते हैं। और हम खुद ही डिजाइन करते हैं हमारे कि हमको कैसा वातावरण मिलेगा, कैसा मिलेगा अपनी 93 कर्म प्रवृत्ति के हिसाब से। जैसे प्रकृति हम करते हैं वैसे वैसे मेरा स्केच बनते जाता है। और जब आयु बिल्कुल। के 1/3 बचता है, जब पूरा डिजाइन हो जाता है वो। और बिल्कुल सही जब है। नई आयु मिलती है तो वैसे ही पूरा पैकेज बन जाता है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपन एक बात ये भी कहते हैं ना कि वो फला फलाने की आत्मा जो है, वो आदमी जो है आत्मा बन गया और आत्मा, उसकी आत्मा पेड़ पर चली गई, पेड़ पर रहने लग गई। ऐसा होता है? नहीं सर, उसकी आत्मा तो 3 समय रहता है। 3 समय में तो मैक्सिमम 3 समय, वो भी हाँ। 3 समय में दूसरा जन्म मिल जाता है। फिर उसको कोई मतलब ही नहीं पुराने शरीर और सब उससे। और हाँ। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे वो वेंतर देव के थ्रू होते हैं। और वो भी जिनको होना रहता है उन्हीं को होते हैं, बाकी सबको नहीं होते हैं। हम्म। तो बिल्कुल ही ठीक चल रहा है। क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर में जो है अपने को जो समझ में थी पहले, वो समझ में कुछ फर्क तो नहीं आया? नहीं सर, बहुत क्लियर हो गया। और भी पहले भी हाँ। था क्लियर, लेकिन और भी ज्यादा विश्वास बढ़ता जा रहा है इस हाँ। डिस्कशन। कि ऐसी बेफिक्री हो गई कि सर्वज्ञ में जो जो देखा है, तो वो अपन को उसके ऊपर अगर विश्वास हो गया, देखो उसके क्या लाभ है। ये अपन बोलते हैं जो जो देखी वीत राग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभू ना होसी काहे होत अधीरा रे। तो इसमें क्या है कि मेरे जीवन में भी जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो पूर्व निर्धारित है।
उसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, वो वैसा ही घटित होगा। और मुझे उन घटनाओं में शांत रहना है या समता में रहना है, ये मुझे सीखने में आता है कि मैं अगर समता में रहूंगा तो अवश्य ही वो मेरे जो है आगे हो सकता है कुछ संक्रमण आदि हुई हो सकते हैं उन कर्मों की। कैसे संक्रमण होता है वो भी अपन पढ़ते हैं, उदीर्णा भी हो सकती है, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर मैं विफल हुआ, मैं खोटे भाव में चला गया, संश्लेषित संश्लेषित परिणाम में चला गया, तो नुकसान अवश्य होगा। वो हमें समता में रहना सिखाते हैं। जो भी मेरे पूर्व कर्मों का उदय चल रहा है, जिनके कारण से मुझे जो जो फल मिल रहा है, उनमें समता बनाए रखने से मुझे न केवल अभी तत्काल ही शांति मिलती है, बल्कि आगामी काल में भी जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन होने की संभावनाएं रहती। तो सब तरफ से लाभ है, अधीर होने से कुछ होने वाला नहीं। जिनेंद्र देव की भक्ति भी करो तो कैसे करो, निरपेक्ष भाव से करो, बिना किसी चाहत के करो कि साहब ये मन से मांगूंगा तो ये मिल जाएगा, वो मांगूंगा, बिल्कुल नहीं। मांगने से तो कुछ मिलता नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये फार्मूला सब जगह लागू होता है। तो देखिए अपन थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हाँ, स्वामी जी ने बारंबार कहा है कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले जीव की दृष्टि सर्वज्ञ स्वभावी निज परमात्मा की ओर गए बिना नहीं रहती। सर्वज्ञ स्वभावी कौन है? हैं, सर्वज्ञ स्वभावी तो वो है ना साहब, सिद्ध लोग हैं, को और कोई भी है क्या सिद्ध सर्वज्ञ स्वभावी कौन कौन है? बोलो संजय प्रकाश जी। सर जो सर्वज्ञ केवली हो स्वभावी। गए हैं, हाँ, केवली हो गए हैं, वो सर्वज्ञ हो जाते हैं सर। केवली तो होते ही है। और उसके अलावा हाँ, मैं भी सर्वज्ञ हूँ, स्वभावी, स्वभाव की अपेक्षा में। स्वभाव से, हाँ स्वभाव की हाँ अपेक्षा हाँ से सर हर आत्मा की है। हाँ, यस। जी जी। ठीक है ना उन्होंने, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले जीव की दृष्टि सर्वज्ञ स्वभावी निज परमात्मा की ओर गए बिना नहीं रहती, अन्यथा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय यथार्थ नहीं होता। मैं भी उसी स्वभाव का धारी हूँ। वो कोई विशिष्ट आत्माएं नहीं है जो अनंत बन गए या जो सिद्ध बन गए, मुझे भी तो बनना है ना। और मेरे स्वभाव में अगर वो नहीं होगा, केवल ज्ञान रूपी शक्ति मुझ में नहीं होगी, सर्वज्ञता रूप शक्ति नहीं होगी, तो अचानक से थोड़ी कहीं बाहर से आई। पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय पर्याय की तरफ देखने से नहीं होता। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी। हाँ, अभी 5 मिनट बाद। नहीं, मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर चालू करूंगा 2 मिनट बाद। हाँ, उसमें आप ज्वाइन करेंगे ना मीटिंग। अभी आप ऑनलाइन लिंक भेजी हुई है ना आपको, लिंक भेजी, आप देखो उसमें। पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय पर्याय की तरफ देखने से नहीं होता, स्वद्रव्य की तरफ देखने से होता। यह अज्ञानी भोला जीव तो पर द्रव्यों की पर्यायों की तरफ देखने में दंग है, और दिखावे के लिए क्रमबद्ध में है वैसा होगा ऐसा कहता है। यह उसका निर्णय यथार्थ नहीं है, उसकी मान्यता में पर्यायों की पराधीनता है। परंतु क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ ज्ञान करने वाला ज्ञानी पर्यायों की स्वतंत्रता को जानता है। देखो, अभी अपन को जो कोई सामने आदमी जो है वो अ, अच्छा खासा था, वो मर गया, तो अपन जो है दूसरों से चर्चा क्या करते हैं कि देखो भैया, वास्तव में अपन सही कहते हैं कि इसका जो होना है वो होता है। देखो वो आदमी जो है अभी अच्छा खासा था, वो मर गया। तो ये सारी जो घटनाओं को देख के, बाहर की घटनाओं को देखकर क्षण भर के लिए तो वो कहता है कि भैया आज पता नहीं जिसका क्या होना है वैसे ही होता है, सही क्रमबद्ध में लिखा है। लेकिन ये क्रमबद्ध घटना समस्त द्रव्यों में घटित हो रही है, मेरे अंदर भी हो रही है, और वैसे सर्वज्ञता का स्वामी मैं भी हूँ, ये उसको समझ में नहीं आता।
पर की तरफ ही देख करके जो भी बात करता है उसका सारा दृष्टिकोण वैसा ही बना रहता है। तो कल अपन इसके अगला वाला जो पार्ट है 8वें नंबर का, कर्म की शेष अवस्थाएं ये पढ़ेंगे, जिसमें अपन को जो 10 तरह की जो आपको अवस्थाएं बताई थी ना, बंध आदि जो है, वो सब अपन अवस्थाएं पढ़ेंगे। फिर से आपको कोई डाउट होगा तो उदीर्णा के बारे में भी अपन फिर से जानेंगे, और ये उदीर्णा, संक्रमण, बंधवादी जो सारी चीजें सब अपन जानेंगे। सर मेरा तो इंटरनेट चला गया था, तो हाँ कल हाँ, मैं पूछूंगा कि वो उत्तीर्णा केवल आयु कर्म में होती है या बाकी कर्मों में भी होती है, वो कल ओके बता। ओके, बिल्कुल। चलिए संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति। सिरिजिण वाणी जगे कल्याणी, जग जन मति तम मोहे हरि, जन मन हारी गण हरे हारी, जमा जरा भवे रोगे हरि, तिथे राणम दिव्य जुणिंजो पड़ई सुरई मैये धारई, नाणम सोखे मणंतम धरिये, सासदे मोखे पदम पावै, सासदे मोखे पदम पावै। जिनवाणी माता की जय। प्यारू सर।